ये कहानी मैं एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। ये मेरे साथ तब हुआ जब मैं अपनी ग्रैंड माँ के घर जा रही थी। उस दिन मैं एक जिपनी लेने की कोशिश कर रही थी क्योंकि उस रात 12 बजे तक सारी बसें फुल हो चुकी थी और आखिरकार मुझे एक जिपनी मिल गई। उसके अंदर कुछ ही लोग बैठे हुए थे, एक ड्राइवर, एक मनी कलेक्टर जो गेट पर लटका हुआ था और 2 लड़कियाँ, कुछ लड़के और एक बूढ़ी औरत थी। हम रोड पे ही थे जब हमने एक मेंटल हॉस्पिटल पार किया। तभी एक औरत जो हॉस्पिटल गाउन पहने हुई थी, वो शायद लिफ्ट मांग रही थी। उसके सर पर एक भी बाल नहीं थे और उसका चेहरा पूरा सफ़ेद था। जिपनी उसके पास जाकर रुकी और अंदर में जो लोग बैठे हुए थे सब शांत हो गए। स्ट्रीट फॉग और अंधेरे से ढका हुआ था। वहाँ पर सिर्फ जिपनी की ही लाइट थी। उस समय मैं अपनी ग्रैंड माँ को टेक्स्ट कर रही थी और कह रही थी कि मैं आज लेट हो जाऊँगी। उस औरत के चढ़ने से पहले ही ड्राइवर ने जिपनी को स्टार्ट किया और उसे पीछे छोड़कर जाने लगा। हम लोग कंफ्यूज हो गए। जब हमने ड्राइवर की तरफ देखा तो वह बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था, लेकिन हमें नहीं पता था कि वह किस कारण से इतना ज़्यादा डरा हुआ है। जब मैंने ड्राइवर से पूछा कि उसने उस औरत को पीछे क्यों छोड़ दिया, तब उसने डरते हुए कहा कि वह औरत नहीं थी मैम। यह सुनकर मैं चौंक गई। ड्राइवर रियर व्यू मिरर में देखते हुए जिपनी की स्पीड को और तेज़ कर लिया। जब मैंने उसकी आंखों को उस मिरर में फॉलो किया तो मैंने देखा कि वह औरत बड़ी ही अजीब ढंग से और अब नॉर्मल स्पीड से जिपनी की तरफ आ रही थी। वह बहुत तेज़ थी, इसलिए मैं उसका चेहरा क्लियरली नहीं देख पाई, लेकिन उसका कपड़ा दिख रहा था, वह खून से ढका हुआ था। मनी कलेक्टर जो बाहर गेट पर लटका हुआ था, वह ड्राइवर के पास आया और चिल्लाते हुए बोला, और तेज़, वह पास आ रही है। जो लोग जिपनी के अंदर बैठे हुए थे वह बहुत ही ज़्यादा डर चुके थे। मैं जिपनी के गेट के पास ही थी और तभी वह औरत गाड़ी पर कूद गई। उसने धीरे से अपना हाथ गेट पर लटकाया और अपना चेहरा ऊपर किया। उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी और वह अपने बड़े और नुकीले दांतों से हमारे ऊपर हंस रही थी। ऐसा लग रहा था कि मेरा दिल धड़कना बंद हो चुका है और जो लोग जिपनी में बैठे हुए थे वो चिल्लाने लगे। तभी मैंने उसे अपने बैग से मारा और वह नीचे गिर गई और पता नहीं कैसे उसने हमारा पीछा छोड़ दिया। मैंने उसे वहाँ खड़े हुए देखा। वह मुझे ही देख रही थी और किसी राक्षस की तरह हंस रही थी। थोड़ी देर में जिपनी स्टेशन पे पहुंच गई। सब लोग जल्दी से नीचे उतर गए। मैं भी मनी कलेक्टर को पैसा देकर वहां से जल्दी से निकली। उसके बाद मैं एक पास ही के 7-Eleven में गई और अपने आप को काम करने के लिए कुछ स्नैक्स ले लिए। मैं काउंटर पे थी और जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोच रही थी और तभी कैशियर ने मुझसे पूछा, आर यू ओके? मैंने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। मैंने एक पागल औरत को रोड पर देखा जब मैं जिपनी से आ रही थी। तब उसने जो कहा वह सुनकर मैं चौंक गई। उसने कहा कि हाँ, मैं उस औरत को जानता हूँ। उसे कैंसर था। कैंसर की वजह से उसके सारे बाल झड़ गए। यह देखकर वह पागल हो गई। वह हर वक्त हंसती रहती थी और कई बार उसने लोगों को मारने की कोशिश भी की। इसलिए उसकी फैमिली ने उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया। लेकिन कुछ ही हफ्ते बाद वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रास्ते में उसका एक जिपनी से एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई। मैं चौंक गई। फिर मैंने कैशियर से पूछा, क्या उसे अभी भी जिपनी का नंबर याद है? उसने मुझे जिपनी का नंबर बताया। मैंने उसे थैंक्स कहा और अपना चेंज लेके वहाँ से निकल आई। मैं उस जिपनी को खोज रही थी जिससे मैं आई थी और फिर जब मैंने जिपनी को देखा तो मैं जम गई, क्योंकि वह वही जिपनी थी जिससे उस औरत का एक्सीडेंट हुआ था।